बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चे, हम इसका सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 इन 9 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस 1 वेयर A1 आर A1 आर की पावर 2 अप टू सो ऑन फॉर्म एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चे, जैसे अर्थमेटिक में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट टर्म बनती है वो पिछली वाली में कुछ फिक्स नंबर डी ऐड करने से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आता है A1 आर की पावर। ठीक है, ये आपके पास आर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, उसमें A1 प्लस 2 आर डी होता था, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर में चला जाता है और ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि उसमें A1 प्लस डी होता है, यहाँ पे आर मल्टीप्लाई, यहाँ पे आर होगा, डी नहीं होगा, आर होगा और वो भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो इसके साथ कोएफिशिएंट लिखा होता था डी के साथ, वो इसकी पावर में होगा। मीन्स यहाँ पे होता था A1 प्लस 2D। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डी जो है वो आर में कन्वर्ट हो गया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये साथ में जो 2 लिखा था वो आर की पावर 2। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे आपने करना है, आपने इसको लिख देना है एस एन स्टेटमेंट में A n इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब आपने बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इसको सॉल्व करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट कैसे होती है? आपके पास बेस केस आपने पहले टेस्ट करना है। बेस केस में आप पुट करते हो n इज इक्वल टू 1। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल, इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। S1 n की जगह 1 इक्वल की दूसरी साइड पे A1 r की पावर n की जगह 1 माइनस 1। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A1 r की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होती है वो किसके इक्वल हो जाता है? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे भी आंसर आएगा A1। ठीक है, ये आपके पास r की पावर 0 की जगह 1, तो A1 इज इक्वल टू A1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, दिस इम्प्लाई दैट S1 इज ट्रू। ठीक है, ये बेस केस आपका ट्रू हो गया। अब आपने इंडक्शन हाइपोथेसिस में को यूज़ करना है। इंडक्शन हाइपोथेसिस आपको कहता है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। आपने प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू। ठीक है, Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, इसका मतलब ak इज इक्वल टू A1 r की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर A हो जाएगी। अब आपने we have to prove Sn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो हमने k plus 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू करना है। तो एस k plus 1 इज इक्वल टू A1 r की पावर k प्लस 1। n की जगह k प्लस 1 लिख दिया, और साथ में n की जगह k प्लस 1, साथ में माइनस 1 एज इट इज। ये आपके पास ak प्लस 1 इज इक्वल टू A1 r की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ak प्लस 1 इज इक्वल टू A1 r की पावर k। ठीक है बच्चे, ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर बी। ठीक है बच्चे,
हाँ बच्चे, यहाँ पे वो डाटा यूज़ होगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स A1R की पावर 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है, देखें। आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो A1 की इक्वल है, जो फर्स्ट है वो किसके इक्वल है, A1 के इक्वल। जो सेकंड टर्म है आपकी वो है A1R की, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है आपकी वो है A1R की पावर 2। मीन्स अगर थर्ड है तो R की जो पावर है उससे एक कम है, अगर ये 2 है तो R की पावर इससे एक कम है, मीन्स 2 - 1 1। 3 है तो इसके 3 में से एक -1 तो इसकी पावर 2। अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूँ इसकी तो वो किसके इक्वल होगी, A1R की पावर 3 के इक्वल। ठीक है। अच्छा देखें, अगर मैं इसकी A3 को लिखती हूँ, ठीक है, थर्ड टर्म जो इसकी आपके पास है A1, इसको R की पावर 2 है, इसको मैं लिख सकती हूँ R एंड R। ठीक है। इसको अगर मैं देखूँ तो A1R इकट्ठा कर दिया, पीछे एक R बाय रख ली। ठीक है, लिख सकती हूँ ना। अब ये A1R कौन सी टर्म है, A2। ठीक है, ये तो सेकंड टर्म है, तो इस लिहाज से मैं इधर लिख सकती हूँ A2, ठीक है, साथ में R लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चे, अगर इसकी फोर्थ टर्म आप लिखें तो इसकी फोर्थ टर्म को आप लिख सकते हैं A1R की पावर 2 एंड R। ठीक है, और A1R की पावर 2 को कॉमन कर लिया, पीछे आपके पास रह गया एक R। ठीक है, तो ये R की पावर 2 तो थर्ड टर्म थी, मीन्स A3 थी, इसको मैं लिख लिया साथ में R। ठीक है, मीन्स अगर फोर्थ टर्म है तो उसे एक कम A वाली टर्म A और साथ में R। ठीक है, मीन्स अगर थर्ड है तो इसे एक कम A और साथ में R। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बच्चे बताया गया है, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपने डायरेक्ट उस पीछे जो इक्वेशन नंबर B लेट करने के बाद आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है AK+1 इज इक्वल टू, अगर इसे एक पीछे वाला K मीन्स K+1 है, इसे एक पीछे जाएंगे K+1 में से -1 करेंगे, आपके पास आएगी इक्वेशन AK साथ में R। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इक्वल है A1R की पावर K की। ठीक है, इक्वेशन नंबर B के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चे आपने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर A के अकॉर्डिंग आपके पास एक K की जो सोल्यूशन आता है वो है A1R की पावर K -1। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाई बाय R ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने R से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, मीन्स एक K को भी R से मल्टीप्लाई कर दिया, A1R की पावर K -1 को भी मल्टीप्लाई R से कर दिया। ये आपके पास अगर देखें तो ये तो सेम एज चीज़ AK+1 की फॉर्म है, इसको लिख देते हैं AK+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 इसकी बेस आपके पास R है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये आपके पास A1R की पावर K आ जाएगी, मीन्स AK+1 किसके इक्वल आ गया, A1 K की पावर R की पावर K। तो ये तो सिमिलर है इक्वेशन नंबर B की तरह। तो बच्चे हमने इक्वेशन नंबर A को तो ट्रू बोला था, उसके बाद अगर उससे किसी को अच्छा देखें, आपके पास लेट्स सपोज इक्वेशन आती है 5 इज इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइडों से, मल्टीप्लाई करती हूँ अगर 2 से दोनों साइड, तो ये 5 2 टाइम 10, दूसरी साइड 2 10, ये फिर भी ट्रू रहेगी। इसका मतलब इक्वेशन नंबर A जो आपके पास है वो ऑलरेडी ट्रू है। अगर मैं दोनों साइडों पे R को मल्टीप्लाई कर दूँ फिर भी ये ट्रू रहेगी, विच इज़ ट्रू। तो ये तो सिमिलर है आपकी इक्वेशन नंबर B की तरह। इसका मतलब आपकी SN जो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर N इज इक्वल टू K+। ठीक है बच्चे, K+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। दिस इम्प्लाई दैट SN इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स N। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 10 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।